जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 643 वादों का किया गया निस्तारण। 1,68,54,768 रुपए की गई धन वसूली। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। बीते 14 दिसंबर को जनपद के सभी न्यायालयों मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडाउन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 643 वादों में से सभी 643 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि वादों के निस्तारण में 1,68,54,768 रुपए की धन वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही फ्री लिटिगेशन के 28 वाद 19 तारीख किए गए, जिसमें 22,89,541 रुपए की धन वसूली की गई। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में हमारे राज्य के समस्त जनपदों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी हमारे जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जितने भी बाह्य न्यायालय हैं, जिनमें कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर, धूमाकोट, इन सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने हेतु हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में समस्त न्यायालय हेतु कुल 7 पीठों का गठन किया गया है। हर प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक अधिवक्ता होते हैं, जो कि लोक अदालत में आने वाले समस्त मामलों का निस्तारण उनके माध्यम से होता है। 16 जो भी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में आते हैं वो 16 समझौता के आधार पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं। उनमें चाहे आपराधिक प्रकृति के मामले हों, चाहे सिविल प्रकृति के मामले हों, तो उन दोनों प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाता है। आपराधिक प्रकृति के मामले वो जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, कानूनन जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, और सिविल प्रकृति के वो सारे मामले जो कि पक्षकार का आपसी सहमति से निस्तारित कर सकते हैं। इनमें चाहे सिविल में मनी रिकवरी के सूट हैं, जिनमें बैंक्स के हों या प्राइवेट पक्षकार के हों, या फिर विद्युत से संबंधित, जल से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित कोई भी मामले इस तरह के हैं, उन सभी का निस्तारण किया जाता है। आपराधिक प्रकृति के मामलों में सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि जो चेक बाउंस के मामले हैं वो, साथ ही साथ चोरी के मामले, या जो आईपीसी में या फिर नए हमारा जो कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत जो भी शमनीय प्रकृति है वो सारे मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। इसी के अतिरिक्त वो मामले की भी जो कि अभी न्यायालय में आए नहीं है और आने की जिनकी संभावना है, जिनको प्री लिटिगेशन मैटर भी कहा जाता है, उन सभी मामलों को भी यहाँ पर आज टेकन अप किया जाता है और उनको निस्तारित किया जाता है। अभी तक के जो हमारे पास स्टेटमेंट पीठों के माध्यम से प्राप्त हो पाए हैं, उनमें लगभग 16 मामले हमारे प्री लिटिगेशन के डिसाइड हो चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे मुख्यालय स्थित जो पीठ है उसमें भी हमारे लगभग 26 मामलों का निस्तारण हो चुका है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अदालत से भी 11 मामलों का निस्तारित हुआ है, और हमारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनकी भी एक यहाँ पर पीठ बनी थी, जिनके न्यायालय पीठ से भी लगभग 19 मामलों का निस्तारण हुआ है। अभी हमारे श्रीनगर से और कोटद्वार से आंकड़े आने बाकी हैं, स्टेटमेंट आने बाकी हैं। उम्मीद है कि हम आज अपने इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा यहाँ पर निस्तारण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।